बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो भी लोग जुड़ गए हैं और जो लोग अभी लाइव नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव हों, जिससे हमारी बात और आप भी जो सलाह मशवरा दे सकें उस सलाह मशवरे से आपके बात। दोस्तों, बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कोई आज एक नया विषय नहीं है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आज से मांग उठाई। 2011 में जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का बुंदेलखंड में उदय हुआ, इसके बाद से लगातार राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हर वर्ष बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर ज़िला मुख्यालयों पर ज्ञापन देती रहती है और उसी के आधार पर आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उन मुद्दों को लेकर आई है जो पिछली सरकारें और वर्तमान सरकारों ने बुंदेलखंड की मांगों को लेकर किए हैं, लेकिन अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है। मांग तो उनकी मांगी गई है, मांग उनकी सुन ली गई है, लेकिन उस पर जो भी कानूनन और आधिकारिक आदेश होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए। उसको लेकर आज हम लाइव हुए हैं। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिस दिन से आपके हमारे बीच आई है, उस दिन से निरंतर समाज के हित में काम कर रही, और उसी समाज के हित में आज बुंदेलखंड के जगह जगह पर जहाँ पर भी पार्टी का संगठन है, वहाँ के कार्यकर्ता वहाँ के मजलूमों की आवाज़ बनकर आपके बीच आते हैं। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का अदना सा सिपाही मुबारक खान, बुंदेलखंड प्रभारी, आपके बीच हूँ। बुंदेलखंड के मुद्दों को लेकर आपके बीच हूँ। बुंदेलखंड के अभी जो मांग है, सबसे बड़ी जो मांग है, बुंदेलखंड राज्य बनाएं। तो बुंदेलखंड राज्य हम बनवाना क्यों चाहते हैं? क्या हमारी मांगे हैं, क्या हमारे अधिकार हैं जो हमसे सरकारों ने छीने हैं? उनके आधार पे हमने बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग। बुंदेलखंड आज़ादी के पहले से एक ऐसी सरजमी है जहां पर आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी दिलाने में बुंदेलखंड की जो अहम भूमिका रही है, और तब से लेकर आज तक जो भी बुंदेलखंड की भूमिका रहती है वो इतिहास में आपको अवगत है। चाहे वो लेखक के रूप में हो, चाहे स्पोर्ट के रूप में हो, चाहे क्रांतिकारी के रूप में हो, चाहे सरकारी नौकरियों के लिए हो, सब कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड के नौजवान, बुंदेलखंड के बुजुर्ग, बुंदेलखंड की महिलाएं, बुंदेलखंड की बहनें, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। आज बुंदेलखंड हिंदुस्तान की खनिज संपदा का एक केंद्र है, भारत की खनिज संपदा का एक प्रमुख केंद्र है, जिसको लेकर पिछली राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इसको अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इसको अलग कर देंगी तो उनकी जो आर्थिक इनकम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। बुंदेलखंड में आज जो स्थिति है वो विगत सरकारों की देन। यदि विगत सरकारों ने हमारी बातों को मान लिया होता, विगत सरकारों ने अगर बुंदेलखंड से जो पैसा कमाया है, बुंदेलखंड का जो खनिज लूट कर ले गए हैं, अगर उस खनिज की लूट का पैसा अगर बुंदेलखंड के विकास कार्यों में, बुंदेलखंड में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लगाया होता, तो आज ज़रूरत राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को इस मुहिम को छोड़ने की ना होती। दोस्तों, बुंदेलखंड का जो प्रमुख है वो खनन यानी बालू खनन है, जिसमें बड़े से बड़े ठेकेदार, बड़े से बड़े राजनेता अपने घरों को भर लिए हैं, अपने पेटों को भर लिए हैं, अपने रिश्तेदारों को भर लिए हैं, लेकिन बुंदेलखंड की मांगों को लेकर, बुंदेलखंड की विकास के लेकर, बुंदेलखंड के मुद्दों को लेकर किसी ने तक शुभ नहीं।
आज बुंदेलखंड में अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चोर, सबसे ज़्यादा डकैत, सबसे ज़्यादा बदमाश, सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा ये क्यों है? क्योंकि यहाँ की सरकारों ने अगर यहाँ के ही पैसों का यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र खोले होते, यहाँ पर शिक्षा के केंद्र खोले होते, यहाँ पर सुलभ व्यवस्थाएं की हो गई होती, यहाँ पर अस्पताल अच्छे बनाए गए होते, यहाँ पर तमाम रोजगार की चीज़ों को यहाँ पर लाया गया होता, तो आज जो हमारे बच्चे क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं, ये क्राइम को भी रोका जा सकता था। इसमें कहीं ना कहीं सरकारों का हाथ रहा। मैं आता हूं अपने मुद्दे पर। ये फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं इतनी बात इसलिए रखा हूं क्योंकि जितने जो भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक से जुड़ें। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के ये मुहिम मैं बता दूं कि शुरुआती दौर से चली है और ये मुहिम केवल आज के लिए नहीं है, एक जंगल के लिए नहीं है, एक खनन के लिए नहीं है, एक बालू के लिए नहीं है, एक किसी निर्माण के लिए नहीं है, बल्कि ये उन शोषित और मजलूमों की आवाज़ बन के मुहिम आई है कि ये ता क़यामत तक चलेगी जब तक कि यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता, चाहे वो किसी की भी सरकार रहे। दोस्तों, मैं पिछली साल भी इस मुहिम को लेके चला था, बीच में कोरोना काल आया तो मुहिम को रोकना पड़ा। हम बुंदेलखंड के गांवों में जाकर देख रहे हैं, जिसमें हमीरपुर और बांदा जिला बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा हुआ जिला। यहाँ के गांवों के अगर एक गांव में घुस जाया जाए तो 60 से 70-80% के लोग ऐसे मिलेंगे जो कि टोटल ही कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई बम्बई में है, अपनी रोजी और कमाई के लिए बाहर डला। तो सबसे बड़ा विषय ये है कि जब यहाँ सब कुछ है, सब कुछ नंबर 1 पर है, तो इसके बाद यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का परिवार दूसरे राज्यों में किस लिए पड़ा? अपनी रोजी कमाने के लिए, अपने बच्चों का विकास करने के लिए, अपनी बच्चों और बच्चियों की शादियों के लिए पैसा कमाने के लिए दूसरे राज्यों में पड़ा। क्योंकि यहाँ की विगत सरकारें और वर्तमान सरकारें अपने मुद्दे पर खरी नहीं उतरी हैं। यहाँ के लोगों को गुमराह करके, वोट हासिल करके और सत्ता का मजा यहाँ के नेताओं ने चखा। यहाँ के किसी भी नेता की ये हैसियत नहीं है कि किसी भी जिला अधिकारी से जाके बात करे, जिला अधिकारी से जाकर वहाँ के विकास के और मुद्दों पर बात करे, वहाँ के निर्माण के लिए बात करे। वहाँ जो अधिकारी जिस एरिया का सर्किल का ऑफिसर होता है, उस ऑफिसर से वहाँ की जो ज़रूरत है उन मुद्दों को लेकर समाज के कुछ 2-4 लोगों के लेकर जाकर बात करे। क्या हमने इसलिए विधायक बनाए हैं यहाँ के? क्या हमने इसलिए यहाँ के चेयरमैन बनाए हैं? क्या हमने इसलिए यहाँ के सांसद बनाए हैं जो हमारी बात को सरकार तक, प्रशासन तक ना पहुँचा सके? अगर हमने इसलिए बनाए हैं तो मेरी इन प्रतिनिधियों से दरखास्त है, अपील है उनसे कि हमारी इस बात को सुने, जनता की इस बात को सुने, बुंदेलखंड के लोगों की इस बात को सुने और इस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जो आपके हित में काम आते हैं, आपके ज़रिए काम होते हैं, उनको सुचारू रूप से समाज के बीच में लाएं। अगर औद्योगिक क्षेत्र जिसके लिए हमारे नौजवान, हमारा परिवार, हमारे लोग, बुंदेलखंड के वासी अपनी बहन और बेटियों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए यहाँ वहाँ दूसरे राज्यों में पैसा कमाने जा रहे हैं, यदि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ होते, यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मिल रही होती, जो पैसा वहाँ पर वो कमा रहे हैं वो यहाँ कमा रहे होते, तो आज उनको किसी और राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरे राज्य के लोग
उनको किस तरह से नकारते हैं, किस तरह से उन्हें एक रोजी और रोटी कमाने के लिए किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि विगत सरकारें, वर्तमान सरकारें और हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को समझ लें तो ये बुंदेलखंड का विकास अलग ही होगा। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे राज्य को अलग बनाएं, लेकिन आपने हालात ऐसे बना दिए हैं, आपने व्यवस्थाएं ऐसी बना दी हैं, आपने मुद्दे ऐसे खड़े कर दिए हैं कि इन मुद्दों को लेकर, इन व्यवस्थाओं को लेकर, इन हालातों को लेकर बुंदेलखंड का राज्य बनना बहुत ही ज़रूरी है। मोहतरम हजरात, अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने छतरपुर के मध्य बक्सवाहा जंगल का सर्वेक्षण किया। वहाँ पर खनन के लोग मौजूद थे। उन मौजूदगी में जब उन्होंने पाया कि 3.42 कैरेट करोड़ हीरे का वहाँ पर मौजूदगी है, प्रेजेंटेशन है, तत्पश्चात सरकार ने ये फैसला लिया कि वहाँ बक्सवा के जंगल को हम काट देंगे। यानी बक्सवा के जंगल में ना कि चंदन की ही लकड़ियाँ हैं, बल्कि कई ऐसे औषधि वाले पेड़ हैं, कई ऐसे दवाइयों की वहाँ पर चीज़ें हैं जिनको लेकर हम मुद्दों पर आए। जो मामले हुए, जो हालात हुए, सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार 2,15,000 पेड़ों का शोषण करके उनको काट कर इस जंगल से हीरे की लूट करना चाहते हैं, बुंदेलखंड की सरजमी को लूटना चाहते हैं, बुंदेलखंड के मुद्दों को लूटना चाहते हैं। आज जो सरकार ने फैसला लिया है, मैं केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार से ये सवाल खड़ा करते हुए पूछना चाहता हूं कि आपने बुंदेलखंड के लिए क्या किया। आपने चंद वर्ष पहले बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को कबूल किया था, लेकिन आज तक आपकी बदमाशी, आपके निकम्मेपन, आपकी मक्कारी को लेकर क्या बुंदेलखंड राज्य अलग बनाया गया? बुंदेलखंड राज्य के लिए जिन जिन जिलों को होना बहुत ज़रूरी था, उन जिलों को काटकर तुमने किसी और जिलों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? जो बुंदेलखंड की सरजमीन से जुड़े हुए जिले हैं। अगर बुंदेलखंड के नौजवानों को वहाँ से रोजगार मिलेगा तो आपने किसी दूसरे जगह को क्यों जोड़ा? आपको ग्वालियर जोड़ना चाहिए था, आपको बभीना जोड़ना चाहिए था, आपको छतरपुर जोड़ना चाहिए था, आपको भिंड जोड़ना चाहिए था, आपको सतना जोड़ना चाहिए था, आपको नौगांव जोड़ना चाहिए था, आपको हरफानपुर जोड़ना चाहिए था। आपने इन जिलों को हटाकर किसी और जिलों को जोड़ दिया। ये मक्कारी आपकी है, ये बदमाशी आपकी है, ये चाल आपकी है, ये सोच आपकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्र सरकार के लोग इस बात को सुन रहे हैं, इसका मंथन करिए, सोचिए। अभी चंद दिनों पहले ऑक्सीजन से कितने देश के नौजवान मरे, कितने बुजुर्ग मरे, कितने माँ बहनें मरी, कितने मासूम बच्चों की आपने बलि चढ़ाई। आज आप 2.15 लाख पेड़ों को काटकर क्या बताना चाहते हैं? केवल आपके अंदर लूट की बदमाशी। जैसे सपा ने लूटा है, बसपा ने लूटा है, कांग्रेस ने लूटा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी राज्य की और केंद्र की सरकार भी बुंदेलखंड को लूटना चाहती। हम और अब लूटने नहीं देंगे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उन मजलूमों की आवाज़ बन के आई है और उन मजलूमों की आवाज़ को बनकर मुत्तहिद होकर आपसे इस हक को हर हालत में वापस लेगी, आपसे छीन के लेगी, आपसे लड़ के लेगी, आपसे झगड़ के लेगी, आपसे धरना दे के लेगी, आपके मुद्दों पर आकर लेगी। आप अपने मुद्दों पे फेल हुए। बुंदेलखंड का नौजवान फेल नहीं हुआ, बुंदेलखंड की माएँ फेल नहीं हुई, बुंदेलखंड की बहनें फेल नहीं हुई, बुंदेलखंड के बुजुर्ग फेल नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा बुंदेलखंड का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि आपने बुंदेलखंड का विकास नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी अपील थी, बुंदेलखंड के लोगों की अपील थी। एक केवल बक्सवा जंगल को बचाने के लिए मैं आज लाइव नहीं हुआ हूँ। बक्सवा जैसे कई हालात हैं, ये हमारे बक्सवा जंगल से हीरे लूट के ले जा रहे हैं राज्य और केंद्र की सरकारें।
मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ये यहाँ से खनिज संपदा आप लेके जा रहे हैं, जो यहाँ की संपदा आप लूट के जा रहे हैं, इस संपदा का आप कितने हिस्सा बुंदेलखंड के विकास में लगाएंगे? एक और कहते हैं कि पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, एक और इतने सारे, इतनी संख्या में पेड़ काट डालेंगे आप। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको देश और देश की जनता, बुंदेलखंड की जनता, प्रदेश की जनता, केवल बुंदेलखंड ही नहीं, हर जगह आपका नाम कितना अच्छा है ये आप खुद गौर कीजिएगा। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके अपने मुद्दों से पीछे हट जाते हैं, आप अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं। आप नेता बन के मत सोचिए, एक सोशल वर्कर, एक सामाजिक, एक भारत देश के सपूत होने के नाते से सोचिए कि आपने क्या दिया है। मैं बुंदेलखंड के सभी सांसदों, सभी विधायक, सभी चेयरमैनों, सभी जनप्रतिनिधियों से ये अपील करता हूं कि आप अपने मुद्दों पे आइए। आपने जिन मुद्दों को लेकर समाज से वोट लिया है, आप जिन मुद्दों को लेकर समाज के नौकर बने हैं, समाज के राजा नहीं बने हैं। आप समाज सेवक बन के आप बुंदेलखंड में काम कीजिए। और मेरे दोस्तों, जिस दिन भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से, आप सबके समर्थन से मुद्दों पे आएगी, ये मुद्दों, जिस मुद्दे पर आप चुन के भेजेंगे उस मुद्दे पर खरी उतरने का काम किया है और करेंगे। क्योंकि हम जो वादा करते हैं वो ज़रूर निभाते हैं। हम वोट मांगने नहीं, हम अपने हक को मांगने आए हैं। अभी हमें हमारे हक को दिलाने की आप कोशिश कीजिए। अगर आप तैयार होंगे तब आपका वही मजलूम बच्चा एक पुलिस में होगा, एक अधिकारी होगा, एक IAS ऑफिसर होगा, एक PCS होगा, तो दूसरा डॉक्टर होगा, तीसरा इंजीनियर होगा। कहीं ना कहीं आपके लोग अपने पहुंचेंगे। वही आपका लीडर एक सांसद होगा, वही विधायक होगा, वही मंत्री होगा, वही राज्यपाल होगा, वही मुख्यमंत्री होगा, वही प्राइम मिनिस्टर होगा, वही राष्ट्रपति होगा। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको ऐसी तालीम देना है कि बेटा हिंदू मुस्लिम ये नफरती सोच को आप ख़त्म करके एक इंसानियत सोच अंदर डाल के, जो किताबों की नॉलेज है उस किताबों की नॉलेज के साथ साथ हमें धार्मिक नॉलेज भी अपनी रखना है। जो हिंदू धर्म से है उसे हिंदू धर्म की अच्छी तालीम होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। जो मुस्लिम धर्म से है वो मुस्लिम धर्म की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी तालीम होनी चाहिए। जो जिस धर्म से है, बुंदेलखंड में जिस धर्म के लोग रहते हैं, जो भी रहते हैं, उनको अपनी धार्मिक शिक्षा से बहुत जरूरी, क्योंकि किसी भी धर्म में विवाद नहीं है। किसी भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया गया है कि आप इससे नफरत कीजिए, इसको मारिए, इसको पीटिए। ये केवल राजनीतिक साजिश है जिसका हम आप शिकार होते हैं। तो इस शिकार होने से बचिए, अच्छे बनिए, अच्छा नेता बनिए, अच्छा अधिकारी बनिए, अच्छी सोच वाला इंसान बनिए। क्योंकि जब अच्छी आपकी सोच होगी, अच्छी आपकी शिक्षा होगी, अच्छी आपकी मेहनत होगी, अच्छी आपकी ताकत होगी, तो इंशाअल्लाह हर मुद्दे पर, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी का मामला हो, चाहे वो आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें आप ही होंगे। तो दोस्तों, ये पहला रविवार था जिसमें हम बुंदेलखंड के मुद्दों को लेकर आए थे। बुंदेलखंड की छोटी सी बात रखी थी। अब आगे जो मुद्दे आएंगे, हर संडे केवल बुंदेलखंड के मुद्दों पर बात होगी। हर एक का अलग मुद्दा होगा जो आपको 1-2 दिन पहले मेरी फेसबुक मुबारक खान फेसबुक पेज मुबारक खान RUC बुंदेलखंड पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं हमको, और किस तरह से इस बुंदेलखंड पृथक राज्य बनवाने के लिए, बुंदेलखंड को बचाने के लिए, बुंदेलखंड के गरीब शोषित और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें क्या पहल करनी चाहिए, क्या सुझाव आपके जो मन में हैं वो आप हमारे फेसबुक पर रख सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी है, आप मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9454020583 9454020583। इस पर अपनी बात भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जो भी साथी हमारे जुड़े हैं। मेरी उन साथियों से अपील है कि इस पेज को, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, अपनी फेसबुक, अपनी सोशल मीडिया ग्रुप से जोड़कर उसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि अगर हम आज बुंदेलखंड के लिए मुत्तहिद नहीं हुए तो जैसे हम लुटते आए हैं वैसे हम लुटेंगे, वैसे ही हमारा शोषण होगा, वैसे ही हमारे बुंदेलखंड की खनिज संपदा को लूटकर बुंदेलखंड की जो हक हैं उन हक को ऐसे ही सरकारें निगलती रहेंगी और बुंदेलखंड को केवल ठेंगा मिलेगा। तो सरकारों को ठेंगा दिखाने की ज़रूरत है, नेताओं को ठेंगा दिखाने की ज़रूरत है। हमें अपना बुंदेलखंड पृथक राज और बुंदेलखंड बचाने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।